स्वागत करते हैं आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। तो आप बच्चे बिल्कुल जुड़ चुके हो। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके सिलेबस में क्लास 11th और 12th कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस एनसीईआरटी आ रहा है, तो आप एक बिल्कुल सही क्लास के साथ में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और अगर आप ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं और आप 12th कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, क्योंकि तो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ढूंढ रहे हैं, तो आप एक बिल्कुल सही क्लास के अंदर हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको करा रही हूँ कि एनसीईआरटी के अंदर से यूजर डिफाइंड फंक्शन या फंक्शन वाला जो आपका चैप्टर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पर मेरे को थोड़ा पानी पीने दो। एडिट करें क्या इसको, पता नहीं देखते हैं। ओके, सो कहता है कि क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस। पिछले जो हमारी बीती हुई क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी रिलेटेड टू द फंक्शन कि क्या क्या काम करता है, मतलब क्या होता है फंक्शन, रीयूजेबिलिटी क्या है, क्या फायदे हैं फंक्शन के, क्यों यूज करते हैं हम लोग फंक्शंस को। तो हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस हैं जो उसके अंदर की थी। अब हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस की बात करेंगे, क्योंकि तो वो जो फायदे हमें दिखे हैं, अब आप धीरे धीरे उन फायदों को ना अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर देखने लगोगे, क्योंकि फंक्शंस एक तरीके से एक आम सी बात हो जाएगी आपके प्रोग्राम्स के अंदर यूज करना। ठीक है, तो ये कहता है कि क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, तो आप पाइथन के अंदर ना एक डिफाइन डेफ, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो, इस कीवर्ड का आप यूज करते हो। तो कंग्रेचुलेशन, आपने एक नए कीवर्ड के साथ मुलाकात कर ली है। बाकी देखिए, इसको आप यूज करते हो, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में इसका छोटू सा एक सिंटेक्स बताया था, बट इस क्लास में भी क्योंकि तो हमें सिंटेक्स इसका आपको बताना है, तो आप सबसे पहले डेफ कीवर्ड का यूज करते हो। उसके बाद में आप उस फंक्शन का नाम लिखते हो। तो नाम और काम दोनों आप खुद की मर्जी से यहाँ छुपेंगे, बट आपका ये आइडेंटिफायर है, तो आपको वो सारे रूल्स ध्यान रखने होंगे जो आइडेंटिफायर के रूल्स हैं किसी भी एक वेरिएबल वगैरह को डिक्लेयर करने के लिए भी, कि आप किसी भी वेरिएबल को अगर आप बात करते हो तो आप न्यूमेरिकल से शुरू नहीं कर सकते हो, आप स्पेस नहीं दे सकते हो, आप कीवर्ड्स नहीं दे सकते हो, आप अंडरस्कोर के अलावा कोई भी और स्पेशल सिंबल नहीं दे सकते हो। तो ये जो सारी चीजें आपको नहीं वाली और हाँ वाली क्या थी कि आप A to Z दे सकते हो, 0 से 9 दे सकते हो, लेकिन शुरुआत में फर्स्ट में नहीं दे सकते हो। लेंथ कितनी भी लंबी है जो हो सकती है, ट्राई करिए कि हमेशा मीनिंगफुल नाम देने की। आप अपने वेरिएबल्स की बात कर लें या फंक्शंस के नाम की या क्लासेस के नाम की बात कर लें, जहां भी आइडेंटिफायर आपके यूज होंगे, ऑलवेज ट्राई टू गिव देयर अ मीनिंगफुल नेम। आप बाहुबली, शाहरुख खान, सलमान खान, हाँ ऐसे नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप हमेशा ऐसे नाम को दो जिसका काम उसके अंदर हो रहा है ना। जैसे केजीएफ मूवी थी, तो केजीएफ में पता था कि केजीएफ से रिलेटेड चीज है, बाहुबली में बाहुबली से रिलेटेड चीज है ना, भेड़िया में भेड़िया से रिलेटेड चीज है। अब ऐसा नहीं है कि नाम रखा है भेड़िया और मूवी के अंदर हम कुछ हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ ऐसा हम है ना दिखा रहे हैं। मतलब ऐसी मूवी है जो मतलब नाम काम दोनों सेम सेम से हैं, क्योंकि टाइटल से बहुत हद तक आप पता लगा लेते हो कि होने क्या वाला है ना। वही चीज है। अब डेफ एक कीवर्ड है, ठीक है, और इसका आप यूज करोगे जब आप यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाओगे। और फंक्शन का नाम आपने दे दिया, मैंने बता दी चीजें आपको। अब इसके अंदर आएगा, क्योंकि तो फंक्शन है तो पैराथिंसिस का आप यूज करते हो। अब पैराथिंसिस के अंदर आप पैरामीटर्स देते हो अगर जरूरत है, तो ये ऑप्शनल है। बाकी इसको आप फंक्शन हेडर कहते हो, और इसके लास्ट में हम एक कॉलन साइन लगा देते हैं, और फिर आपके फंक्शन की बॉडी है जो आती है। ठीक है, रिटर्न आपने यूज करना है तो आप करो, नहीं करना है तो मत करो, यानी कि जब नीड है तो आप करो, नहीं तो रहने दो। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमारा एक नॉर्मल सा फंक्शन हम लोगों ने बनाया था, एक और फंक्शन बना लेते हैं डेफ। और जैसे मुझे कुछ डिस्प्ले कराना है तो मैं डिस्प्ले फंक्शन बनाऊंगी, एंड इट्स नॉट अ कीवर्ड, तो आप कोई भी नाम दे सकते हो। डेफ मेरा कीवर्ड यूज हुआ, ये नेम ऑफ द फंक्शन है। अब पैराथिंसिस का यूज आपने करना है, एंड आपने कॉलन साइन यहाँ पर अवश्य देना है, जैसे आप लोग फॉर लूप, व्हाइल लूप या इफ कंडीशन में देते आ रहे हैं। अब इंडेंटेशन का ध्यान रखते हुए आप यहाँ पर वो सारी चीजें लिखेंगे जो आप अपने फंक्शन से कराना चाहते हैं, एंड एट द एंड यू हैव टू कॉल टू योर फंक्शन। तो इसमें आपको क्या चीज पता चलती है, अगर मैं इस पर्टिकुलर लाइन की बात करूं, इसकी, तो इसको बोलते हैं फंक्शन हेडर। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आएगा कि आप जो भी चीज करना चाहो, जैसे मैंने प्रिंट लिखा, ठीक है, तो ये इतनी चीज अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट करके दिखाऊं,
तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, तो ये फंक्शन की बॉडी है, ठीक है। और ओके, और ये क्या है, ये फंक्शन कॉल है, ठीक है। तो ये तीन हिस्से हो गए इसके। अब इसमें पैराथिंसिस देना जरूरी है, डेफ देना जरूरी है, और ये देखो पैरामीटर्स आ रहे हैं, पैरामीटर्स होते हैं, इनको पैरामीटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप दे सकते हो अगर जरूरत है, अगर नहीं दोगे तो भी कोई बात नहीं, अगर आपको बोला गया तो आप दे दो, बाकी इनका भी एक अलग यूज है जो आपको धीरे धीरे इस दौरान पता चलेगा। ओके कहता है कि द आइटम इनक्लोज्ड इन टिक 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 आर कॉल्ड पैरामीटर्स, दे आर ऑप्शनल्स, मैंडेटरी नहीं है। Hence a function may have not may or may not have parameters. Also a function may or may not have a written value. वैसे ही एक फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स आप दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिटर्न आप करा रहे हो नहीं करा रहे हो, ये सारी दोनों पैरामीटर रिटर्न, ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन की डिमांड पर कि किस तरीके से आपको सवाल पूछा गया है या किस तरीके से यूजर की डिमांड आ रही है। कभी आपको पैरामीटर लेने होते हैं, कभी नहीं लेने होते हैं, कभी आपको रिटर्न करना होता है फंक्शन से, कभी नहीं करना होता है, टोटली डिपेंड कि आपके पास किस तरीके का प्रश्न आ रखा है। फंक्शन हेडर ऑलवेज एंड्स विद कॉलन, कॉलन आपको जरूर है जो देना है, ये रूल है पाइथन का, इट इज मैंडेटरी। फंक्शन नेम शुड बी यूनिक, यूनिक होना चाहिए, ठीक है। रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स ऑल्सो अप्लाइज, जो मैंने अभी आपको आइडेंटिफायर के रूल बता रही थी कि जैसे अगर एक फंक्शन की बात करते हैं तो मैंने डिस्प्ले 1 2 3 कर दिया, इट्स ओके, बट इफ आई एम गिविंग देयर, ये इसको एक बार हटाते हैं, हाँ ठीक है। तो ये खतरनाक है, ये आप नहीं दे सकते हो, ये चल जाएगा। स्पेस आप नहीं दे सकते हो, इंस्टेड ऑफ स्पेस वी कैन गिव अंडरस्कोर, बट अदर देन अंडरस्कोर नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके साथ में हो गई, ठीक है। अब यहां पे फंक्शन नेम यूनिक हो गया, ठीक है। द स्टेटमेंट आउटसाइड द फंक्शन इंडेंटेशन आर नॉट कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ फंक्शन। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर इस ओपी को, ये जो है ना, इसको बाहर ले आती हूँ, तो अभी इसकी इंडेंटेशन से बाहर है, तो अब ये जो ओपी है ये इस फंक्शन का पार्ट नहीं है, ठीक है। इस फंक्शन के चलने या ना चलने से कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि इस ओपी ने चलना ही चलना है, ये इस फंक्शन का पार्ट नहीं है ओपी, ठीक है। तो ये चीज है कि फंक्शन के इंडेंटेशन के बाहर वाले वो उसके पार्ट में नहीं आते हैं। ओके अभी आपको कहता है कि आपको दो नंबर जोड़ने का एक ऐसा फंक्शन का प्रोग्राम है जो आपको बनाना है, ठीक है। इसने बहुत ही सिंपल सा एक फंक्शन का प्रोग्राम बनाया है, अपने भी बना लेते हैं, जैसे नाम यही देते हैं, और मैंने कहा वैल्यू 1 इनपुट, मैंने कहा एंट्री, कंट्रोल से वैल्यू 2, ठीक है। ठीक है, और यहां पर अपने फंक्शन को कॉल कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने कॉल किया, एक सेकेंड शिफ्ट, हाँ ठीक है, और जैसे मैंने इसमें वैल्यू 1 दिया 4, इसमें दिया 5, तो दोनों 9 हो गए, ठीक है। तो ये ऐसे काम करेगा, आपके फंक्शन का यहां से कॉल होगा, फोन करोगे आप अपने फंक्शन को, वैल्यू पहली एंटर, दूसरी एंटर, प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये चीज इसके अंदर रही है। बाकी देखो, इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द फंक्शन, ओके, तो आपको जो फंक्शन कॉल है वो हमें करनी होगी, मतलब फंक्शन कॉल, जैसे क्लास में 50 बच्चे हैं, तो अब मैं 50 बच्चों में से किसी राम को बुलाना चाहती हूँ, तो मैं उसका नाम लेके बुलाऊंगी। सेम चीज आपके पास बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, तो जब जिस फंक्शन से काम कराना है, यू जस्ट हैव टू कॉल दैट फंक्शन, ठीक है। ओके तो कॉल के लिए हमें एग्जैक्ट वही नाम लिखना होगा, एंड अलॉन्ग विद दीज पैरामीटर्स, एंड देन वी विल बी एबल टू कॉल आवर फंक्शन। अब इसमें आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स जो मैंने अभी आपको बोला, इनका क्या रोल है, सेम चीज जो हम सेम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसके अंदर ये कहां पर जो है, कहां पर आप कह लो कि भाई आते हैं आपके पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स, इनको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। चैनल पर एक के बाद एक लेक्चर है जो आपका आ रहा है, एंड यस आपको हर लेक्चर, चाहे वो
बहुत बड़ा लेक्चर हो 30 to 40 मिनट का या उससे भी ज्यादा का या कम का, आपको हर लेक्चर में ये चीज अंदर तक फील होगी कि यस, जितनी देर की भी क्लास हो रही है उतनी देर में सिर्फ पढ़ाई की बात हो रही है और आपके सिलेबस कंप्लीशन की बात हो रही है। कंप्लीशन इज नॉट लाइक कि दौड़ाना, आपको हर चीज आपके दिमाग में एंटर करने की कोशिश जो की जा रही है। तो अगर आपको ये चीजें दिल तक छू रही हैं तो आप डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ में शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। एंड व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम आईडी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन नहीं सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने डाल दिया है। सो चेक इट आउट, बाय।